नमस्कार प्यारे दोस्तों। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो कैसे होता है, कैसे ग्लूकोज से जो है एनर्जी मिलती है अपने को, है ना। ग्लाइकोलाइसिस क्या साइकिल होता है, इसके बारे में अपन ने डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या होता है ये, क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कितने एटीपी का जनरेशन होता है, कितने CO2 का जनरेशन होता है, ये सारी चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। देखो टीसीए साइकिल इसको ऐसा बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसको जो है, ये जो है फर्स्ट 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं कि इसी को जो है आपके क्रेब्स साइकिल बोला जाता है। टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या आपकी क्रेब्स साइकिल दोनों सेम है। टीसीए साइकिल इज एसेंशियली इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इनटू CO2 एंड H2। जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है उससे क्रेब्स साइकिल के थ्रू CO2 H2O बनते हैं और उसके साथ में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, टीसीए साइकिल इज ए एसेंशियल सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। ये क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे का बीच का है। ठीक है, द टीसीए साइकिल इज ए फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या एमिनो एसिड है या प्रोटीन जो है, उनका जो लास्ट का फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे जो होता है वो सारा क्या होता है, क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल। देखो डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होती है क्रेब्स साइकिल की डेफिनेशन, द सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, टीसीए साइकिल हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गया, तीनों इसी के नाम है। ठीक है, इसी को क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। असेंशियली इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। क्या होता है इसमें, जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ बनता है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो पायरुविक एसिड बना उसके थ्रू क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। वो एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ पे आता है, क्रेब्स साइकिल में। और इस क्रेब्स साइकिल से क्या होता है, उस एसिटाइल कोएंजाइम को CO2 और H2O में कन्वर्ट किया जाता है, साथ ही साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इस एसिटाइल कोएंजाइम को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, CO2 और H2O के मोलिक्यूल में। ठीक है, लोकेशन की बात करें, लोकेशन की अगर बात करें कि ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या C3 साइकिल जो है, ठीक है, इसी को C3 साइकिल भी बोल देते हैं, C3 साइकिल। ठीक है, 3 कार्बन का है तो C3 साइकिल। लोकेशन की बात करें कि लोकेशन ये होता कहाँ है, कहाँ पे ये टीसीए साइकिल चलता है, द रिएक्शन अकर्स इन ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर ये क्रेब्स साइकिल होता है, इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। एक साइकिल और होता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल ना, उसके थ्रू क्या होता है, आपके जितने भी ये यहाँ पे ATP FADH2 ये सब बनते हैं, उनका ATP में कन्वर्जन होता है, उसको बोलते हैं अपन ETC साइकिल। ठीक है, तो क्रेब साइकिल के साथ में ही वो बिल्कुल अटैचमेंट होता है या इसी के साथ में वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान रखना है कि क्रेब्स साइकिल या C3 साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑफ टीसीए साइकिल। क्या क्या रिएक्शन इसमें होती है। देखो सबसे पहले है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम बाय ए PDH कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। PDH को क्या बोलते हैं अपन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, एक तरह से एक एंजाइम है जो क्या करता है, इस पायरूवेट, जो पायरूवेट अपने को ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एंड प्रोडक्ट मिला, उसको किस में कन्वर्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है। सेकेंड जो चीज दे रखी है, द स्टेप इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है, क्रेब्स साइकिल ना, ये जो रिएक्शन है आपकी, कौन सी रिएक्शन, पायरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना, ये क्या चीज है, ये दोनों की कनेक्टिव लिंक है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो पायरूवेट बना उससे एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, और एसिटाइल कोएंजाइम किस में काम में आएगा, क्रेब्स चक्कर में। तो दोनों के क्या होगी, बीच की एक लिंक रिएक्शन है। ठीक है। तो लिंक रिएक्शन का मतलब ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, दोनों के प्रोडक्ट्स को जोड़ने का काम कर रही है, इसको इसलिए बोलते हैं लिंक रिएक्शन। दोनों का ये क्या है, बीच का भाग है। देखो, जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरूवेट बना या पायरुविक एसिड बना, 3 कार्बन का ये प्रोडक्ट होता है, इससे क्या हुआ, CO2 रिलीज हुई और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। एसिटाइल कोएंजाइम कितने का है, 2 कार्बन का है। ठीक है। एक CO2 निकल गई, 3 कार्बन में से एक CO2 निकल गई, तो एक मतलब एक कार्बन निकल गया, तो 2 कार्बन का एक एसिटाइल कोएंजाइम अपने को प्राप्त हुआ। इसी प्रोसेस के दौरान ये क्या हुआ, एक NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का मतलब ये चीजें क्या है, ग्लाइकोलाइसिस की, और एसिटाइल कोएंजाइम किसका है, क्रेब्स साइकिल का। तो दोनों के बीच का एक तरह से जुड़ाव है, तो इसको बोल देते हैं अपन लिंक रिएक्शन। ठीक है। ध्यान रखना है, लिंक रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। किससे बन रहा है, पायरुविक एसिड से, या पायरुविक एसिड या पायरुवेट, दोनों नाम यूज कर सकते हो। ठीक है। कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 प्लस एक क्या बन रहा है, NaDH2। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्रेब्स साइकिल। देखो, सबसे पहले मैं फ्लो चार्ट के तौर पे बता देता हूँ क्या होता है क्रेब्स साइकिल। जो एसिटाइल कोएंजाइम आपको लिंक रिएक्शन के दौरान बना, उसमें क्या होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम आपके क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। क्रेब्स साइकिल में एंटर होते ही सबसे पहले ये ऑक्जेलो एसीटेट एसिड के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, साइट्रेट। ठीक है। साइट्रेट या सिट्रिक एसिड भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो है 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। ये क्या बन गया, साइट्रेट। कौन सा एंजाइम काम में आया, साइट्रेट सिंथेटेज। ठीक है। साइट्रेट सिंथेटेज कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है उसके नाम के आधार पे दे दिया। दूसरी स्टेज जो होती है, दूसरी स्टेज में क्या हुआ, ये सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोसिट्रेट में। ठीक है। क्या है, आइसो सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है, एकोनिटेज। ठीक है। एकोनिटेज एंजाइम की सहायता से सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसो सिट्रेट में। ठीक है। थर्ड स्टेज की बात करें अपन, थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है कि ये जो आइसो सिट्रेट है वो कन्वर्ट हो रहा है आपके अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। ठीक। ये जो क्रेब्स साइकिल है उसमें आपको अगर मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखना है, तो ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट है ये आपके 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट होता है। पूरी साइकिल में 5 कार्बन का एक ही प्रोडक्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ठीक है। इससे पहले के जो है सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, वो सारे 6 कार्बन के होते हैं, आगे वाले सारे 4 कार्बन के होते हैं। तो वो इतना पूछा नहीं जाता, अगर पूछा जाएगा तो 5 कार्बन का केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है। कौन सा बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एसिटाइल कोएंजाइम आपके एक मॉलिक्यूल बना, पर आपको पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे। आपको पता है कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, तो ये 3 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो अल्टीमेटली इसमें क्या हो जाता है, 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। 6 कार्बन के एक प्रोडक्ट्स में यहाँ क्या हो रहा है, एक CO2 रिलीज हो रही है, तो CO2 रिलीज होते ही 6 में से एक कम हो जाएगा, 5 कार्बन का एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रोसेस के दौरान पहला जो NaDH2 है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। NaDH2 क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। इसका एक फॉर्मेशन होता है, ये भी क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। NaDH2 हो गया, FADH2 हो गया, ये भी एनर्जी के एक
प्रकार है जो ईटीएस के दौरान जाके एटीपी में कन्वर्ट होता है। चलो फोर्थ स्टेज की अपन बात करें तो फोर्थ स्टेज में जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है उसका कन्वर्जन होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, और इस प्रोसेस के दौरान भी एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है और एक CO2 इसमें रिलीज होती है। वापस एक CO2 रिलीज होगी तो ये कितने कार्बन का हो गया भाई, 4 कार्बन का। ठीक है, आगे के जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे कितने कार्बन के रहेंगे, 4 कार्बन के। ठीक है ना। सबसे पहले जैसे यहाँ तक ये 4 कार्बन का आया, अभी अपन ने देखा तो एसिटाइल कोएंजाइम कितने का था, 2 कार्बन का। वापस कितने का प्रोडक्ट बन जाएगा, 6 कार्बन का। ठीक है, तो ऐसे ये साइकिल जो है रिपीट होता रहता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज में जो एंजाइम काम में आया वो आता है आपके अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल रहा है। कि देख NAD जो होता है ना, NAD जो होता है, NAD इस पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के ये कन्वर्ट हो जाता है NADH2 के साथ। ठीक है, एक NAD का जो मॉलिक्यूल होता है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होके NADH2 का फॉर्मेशन करता है। चलो फिफ्थ स्टेज की बात करते हैं अपन। फिफ्थ स्टेज में जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम किसमें कन्वर्ट होता है, सक्सिनेट में। इसके दौरान क्या होता है, एक GTP का फॉर्मेशन होता है। देखो एक तो नाम आता था ATP। ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ आ रहा है GTP। GTP का मतलब भी वही होता है। इसमें क्या होता है, एडेनिन की जगह ग्वानिन होता है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये भी एक तरह से सिमिलर है किसके, ATP के। ठीक है, ATP के जितनी ही इसमें एनर्जी होती है, बस इसका नाम जो है आपका जो नाइट्रोजन बेस है वो चेंज होता है। ठीक है, तो लगभग सिमिलर इसको ATP के मान देते हैं अपन। एंजाइम जो काम में आ रहा है इसमें वो कौन सा एंजाइम आ रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। ठीक है, देखो एंजाइम का नाम जो है ज्यादातर जो है सबस्ट्रेट के नाम के आधार पे होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम पे काम कर रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं सिक्स्थ स्टेज पे। सिक्स्थ स्टेज में क्या हो रहा है, ये जो सक्सिनेट बना ये आपके कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरेट में। ठीक है, सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट में। एंजाइम इसमें क्या काम आ रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है मतलब हाइड्रोजन का इसमें क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और क्या फॉर्मेशन हो रहा है, FADH2। ठीक है, इन दोनों पे क्या हो रहा था, NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा था। इसमें क्या होता है, FADH2 का। ठीक है, ये सिमिलर होते हैं आपके ATP के, सिमिलर होता है। देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसमें मैं बता देता हूँ। देखो एक ATP इक्वल है एक GTP के, है ना। ये तो सिंपल से लिखी हुई है कि ATP लिखा हो या GTP लिखा हो दोनों का मीनिंग या सिमिलर है। ठीक है, NADH2 जो होता है वो इक्वल होता है 3 ATP के। जब ETS पढ़ेंगे अपन तो उसमें देखेंगे कि NADH2 जो होता है, एक NADH2 से 3 ATP की बराबर एनर्जी मिलती है। FADH2 जो होता है उससे अपने को 2 ATP के बराबर एनर्जी मिलती है। ये वैल्यू जो है इनकी फिक्स है कि अगर NADH2 का एक मॉलिक्यूल बना है तो मतलब है कि उसके 3 ATP के मॉलिक्यूल बने। ठीक है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं तो इसका मतलब है 9 जो मॉलिक्यूल ATP के यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, FADH2 से 2 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सिक्स्थ स्टेज में क्या हुआ, FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। सेवंथ स्टेप की अपन बात करते हैं। सेवंथ स्टेप में क्या हो रहा है, ये फ्यूमरेट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेलेट में। फ्यूमरेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेलेट में। साथ में क्या हो रहा है, वाटर का एडिशन हो रहा है। ठीक है, एंजाइम कौन सा हो गया, फ्यूमरेज। ठीक है, फ्यूमरेट पे क्या हम कर रहे हैं तो फ्यूमरेज इसका एंजाइम हो गया। ठीक, लास्ट स्टेज है आपके मेलेट डिहाइड्रोजिनेशन। मेलेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, मेलेट का कन्वर्जन ऑक्जेलो एसीटेट में होगा। इसमें क्या हो रहा है, इस प्रोसेस के दौरान भी आपके एक NADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। NADH2 का फॉर्मेशन हो गया मतलब हाइड्रोजन इसमें से डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आ गया। ठीक है, सबस्ट्रेट का नाम क्या है, मेलेट, और डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस हो रही तो क्या हो गया एंजाइम का नाम, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सबस्ट्रेट के नाम के आधार पे ही होता है। ये ऑक्जेलो एसीटेट जो बना
ये वापस क्या करेगा, इसी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बॉन्ड बना लेगा या एसिटाइल कोएंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और वापस किसका निर्माण कर देगा, साइट्रेट का। ठीक है, तो ऐसे ही ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है। ग्लूकोज से जो है पायरुवेट आता जाता है और क्रेब्स साइकिल के अंदर यूटिलाइज होता जाता है ना। जैसे आपको लिखा हुआ होता है ना कहीं कहीं ऑक्सीजन में कि एक ग्लूकोज से जो है आपके 36 एटीपी जो है आपको एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी जो है ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी, इन तीनों साइकिल को मिलाने के बाद में जो है वो एनर्जी मिलती है। इतनी प्रोसेस अपनी बॉडी में होती है, उसके बाद में ये 36 एटीपी का गेन होता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब हर ईच साइकिल लिख रखा है इसमें, ईच साइकिल, हर साइकिल में। क्रेब्स साइकिल का जब एक साइकिल होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होगी। देखो यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम किससे बन रहा था, एक पायरुविक एसिड से, जबकि ध्यान रखना ग्लाइकोलाइसिस में आपको 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल भी कितने होंगे, 2 होंगे। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ईच साइकिल की, कि एक पायरुविक एसिड को जब यूज किया तो एक एसिटाइल कोएंजाइम चला। ठीक है, इससे क्या होगा, एक क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो एक क्रेब्स साइकिल के दौरान अपने को क्या मिला, एक तो देखो एटीपी मिला। एटीपी अपने को डायरेक्ट थोड़ी मिला, नहीं मिला ना, किसके फॉर्म में मिला, जीटीपी के। ठीक है, जीटीपी के फॉर्म में मिला, पर है तो क्या, एटीपी। तो एक तो नेट गेन क्या हो गया, एटीपी का। दूसरा है आपको 3 NADH2 मिले। 3 NADH2 क्या कहाँ पे मिले, पहला 3rd स्टेज में, दूसरा 4th में, और तीसरा कहाँ पे मिला, ये 8th स्टेज में। 3 NADH2 मिल गए। ठीक है, तो 3 NADH2 का प्रोडक्शन हो गया। एक FADH2 का बोला, FADH2 कहाँ बना भाई, 6th स्टेज में। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, FADH2। 2 आपको CO2 के मॉलिक्यूल मिले, 2 कहाँ मिले, 3rd और 4th स्टेज में। यहाँ पे क्या हो रहे थे, एक CO2 यहाँ मिल रहा था, ये रहा, और एक CO2 यहाँ, 2 CO2 मिल गए। तो ये क्या हो गया, हर साइकिल का, एक क्रेब्स साइकिल के ये इतना प्रोडक्शन है, एक एटीपी, 3 NADH2, एक FAD और 2 CO2। ठीक है, क्लियर है। चलो डिटेल से देखते हैं अपन एक एक स्टेज को, कि क्या क्या जो है इसमें टोटल 8 स्टेज जो है किस प्रकार से ये कंप्लीट होती है। रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल। फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, साइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, साइट्रेट कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, ऑक्जेलो एसीटेट जो था वो किसके साथ कंबाइंड हो रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ। क्या बन रहा था, सिट्रेट। ठीक है, कौन सा एंजाइम काम में आ रहा था, सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, सिट्रेट का निर्माण हो रहा है तो सिट्रेट सिंथेटेज इसमें एंजाइम काम में आता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम जुड़ के क्या बनाते हैं, सिट्रेट। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज की बात करें अपन, जो सिट्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसो सिट्रेट में। ठीक है, सिट्रेट आइसो सिट्रेज में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्या होता है, सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू आइसो सिट्रेट बाय द एंजाइम एकोनिटिएज। ठीक है, एंजाइम कौन सा काम में आता है, एकोनिटिएज। ठीक है, आइसोमेरिज्म की जो प्रोसेस होती है उसमें एकोनिटिएज एंजाइम काम में आता है। दिस इज अचीव्ड इन 2 स्टेप रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन followed by the hydration through the formation of an intermediate cis एकोनिएज। ठीक है, एक प्रोडक्ट इसमें जो है आपको सिंपल सी स्टेप में बताया गया है। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है जिसमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और बनता है। कौन सा बनता है, सिस एकोनिएज। ठीक है, ये सिट्रेट जो है वो डायरेक्ट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता, सिट्रेट सिस एकोनिएज में कन्वर्ट होता है, फिर सिस एकोनिएज किस में कन्वर्ट होता है, आइसोसिट्रेट में। ठीक है, चलो सेकंड स्टेज का कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेज में बात करते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट ऐसा प्रोडक्ट जिसमें केवल एक ऐसा प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल में जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये किससे बनता है, आइसोसिट्रेट से। आइसोसिट्रेट जो बना उसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, आपके ऑक्जेलो सक्सिनेट और अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, इसमें भी जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो सक्सिनेट। ठीक है, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, आपके अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में। ठीक है,
एंजाइम जो होता है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है आपके एंजाइम काम में आता है। इसी प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, देखो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस हो रहा था कि एक NaDH2 का फॉर्मेशन हो रहा था, अरे थर्ड स्टेज में हो रहा था एक NaDH2 का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा CO2 का रिलीज हो रहा था। CO2 किस किस में हो रही थी, थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में ना। तो एक तो NaDH2 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट वाला जो NaDH2 था और फर्स्ट वाला CO2 जो था वो किस में हुए, दोनों थर्ड स्टेज में, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में अपना क्या बन गया, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इस दौरान क्या हो रहा था, देखो occurs through a oxidative carboxylation catalyzed by a alpha ketoglutarate dehydrogenase। ये क्या है, एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। अब डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ना आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें भी फॉर्मेशन हो रहा है NaDH2 का, ठीक है। तो लिखा हुआ है एट दिस स्टेज द TCA साइकिल, सेकंड जो NaDH2 है उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, एंड द सेकंड CO2 इज लिबरेटेड, ठीक है। पहला तो किस में हो गया, थर्ड स्टेज में एक NaDH2 बना और एक CO2 रिलीज हुआ। फोर्थ जो स्टेज है उसमें भी क्या हो रहा है, एक NaDH2 बन रहा है और एक CO2 का रिलीज हो रहा है। दोनों CO2 का जो है कंप्लीट हो गया कि दो CO2 कहाँ से आए, एक थर्ड से एक फोर्थ स्टेज से। दो NaDH2 कहाँ से आए, एक थर्ड स्टेज से एक फोर्थ स्टेज से। एक और NaDH2 बचता है जो किससे आता है, आपकी लास्ट स्टेज जो है 8वीं स्टेज से आता है। चलो ये जो सक्सिनाइल को एंजाइम हो गया, अब ये आगे किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनिक एसिड में, ठीक है, सक्सिनेट। तो फिफ्थ स्टेज क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनेट। इसमें क्या होता है, जो सक्सिनाइल को एंजाइम होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सिनेट में। किसके थ्रू, एंजाइम का क्या नाम है, ठीक है, ये जो लास्ट में दिया गया है इसका क्या है, एंजाइम है, कि इस अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम काम में आता है। देखो सबस्ट्रेट के नाम के आधार पे आएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम का संश्लेषण को जो करता है उस पर, ठीक है। ये है दिस रिएक्शन इज ए कपल्ड विद द फॉस्फोराइलेशन ऑफ GTP टू GTP। ये जो पांचवी स्टेज थी इसमें क्या हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, किसका फॉर्मेशन हो रहा था, GTP का। ATP की जगह किसका फॉर्मेशन हो रहा था, GTP। जहां भी फॉस्फोराइलेशन हो मतलब फॉस्फोरस का एडिशन होना है, ठीक है, मतलब आपको ATP या GTP का फॉर्मेशन होना है। तो पांचवी स्टेज में अपने को क्या मिल रहा था, GTP, ठीक है, एक ही पूरे क्रेब्स साइकिल में एक ही GTP मिल रहा था, ठीक है, वो किस में मिल रहा था, आपके पांचवें स्टेज में। आगे चलते हैं, दिस इज ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन से मतलब ये होता है कि आपको एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो है उसमें आपने प्रोडक्शन अभी देखा था कि एक GTP बनता है, 3 NaDH2 बनते हैं, एक FADH2 बनता है, 2 CO2 बनते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें कि अपनी जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो डायरेक्ट ATP की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि अगर ATP जो है अपने को अल्टीमेटली बनाना ATP है, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान जो है 36 ATP का गेन होता है। तो इसको बोलते हैं अपन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि ये जो एनर्जी है GTP इसको तो अपन डायरेक्ट ऐसे की ऐसी कंज्यूम कर लेंगे, अरे इसको और कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि NaDH2 और FADH2 जो है वो क्या है, वो सबस्ट्रेट लेवल के एनर्जी नहीं है, क्योंकि उनको जो है ETS के थ्रू ATP में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो केवल सबस्ट्रेट लेवल की जो ATP है या एनर्जी है वो किस में होती है, आपके 5 स्टेज में, और किसके फॉर्म में होती है, GTP के फॉर्म में। इसलिए ये जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट लेवल का जो फॉस्फोराइलेशन है वो केवल 5 स्टेज में होता है। The GTP is converted to ATP by the enzyme nucleoside diphosphate kinase, ठीक है। ये GTP इसमें ATP में कन्वर्जन हो जाता है, या सिमिलर सी चीज है, इसमें कोई आगे किसी साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। चलो आगे स्टेप की बात करते हैं अपन, 6 जो स्टेप है इसमें क्या होता है कि जो सक्सिनेट अभी बना वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमरेट में,
सक्सिनेट जो बना वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा काम में आएगा, सबस्ट्रेट के नाम के आधार पे कौन सा चेंज हो रहा है, सक्सिनेट चेंज हो रहा है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूमरेट में, ठीक है, फ्यूमरेट में बन गया। द रिएक्शन इज रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ FADH2, ठीक है। एक ही स्टेप ऐसी थी जिसमें FADH2 बन रहा था, कौन सी स्टेज है अपनी, 6 नंबर स्टेज, जिसमें क्या हो रहा था, जो सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो रहा था, फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होगा तो एक FADH2 का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। चलो 6th स्टेज के बाद में अपन करते हैं 7th स्टेज की बात। 7th स्टेज में क्या हो रहा था, मेलेट का फॉर्मेशन हो रहा था, जो फ्यूमरेट बना उससे क्या हो रहा था, मेलेट बन रहा था, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ फ्यूमरेट टू मेलेट विद द एडिशन ऑफ H2O, क्या हो रहा था, अभी अपन ने फ्लो चार्ट में देखा था। तो 7th जो स्टेज थी उसमें क्या हो रहा था, H2O के एडिशन के द्वारा फ्यूमरेट जो है उससे मेलेट का निर्माण हो रहा था, ठीक है। एंजाइम जो इस प्रोसेस में काम में आता है वो होता है फ्यूमरेज कैटालाइजेज। फ्यूमरेज कैटालाइजेज की फ्यूमरेज पे ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। ये हो गई इसकी 7th स्टेज। इसमें क्या हो रहा है, आपको H2O का एडिशन हो रहा है, ठीक। लास्ट स्टेज की बात करते हैं अपन, 8वीं स्टेज जो है स्टेप 8। इसमें क्या हो रहा है, जो आपके मेलेट बना उसका वापस कन्वर्जन किस में हो रहा, ऑक्जेलो एसीटेट में, ठीक है। मेलेट जो था उसका किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलो एसीटेट में। अब आपको पता है इस स्टेज में भी क्या हो रहा था, आपको जो NaDH2 का फॉर्मेशन हो रहा था। द मेलेट इज देन ऑक्सीडाइज ऑक्जेलो एसीटेट किसके द्वारा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसमें सबस्ट्रेट क्या है, मेलेट है, तो मेलेट पे एंजाइम काम करेगा, तो एंजाइम का नाम क्या हो गया, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। द थर्ड एंड फाइनल सिंथेसिस ऑफ NaDH2, थर्ड जो NaDH2 जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लास्ट स्टेज में, स्टेज नंबर 8 में, ठीक है। The oxaloacetate is regenerated which can be combined with another molecule of acetyl coenzyme and continue the cycle। जो oxaloacetate बना वो फिर से क्या होगा, वही साइकिल रिपीट करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ जुड़ेगा, साइट्रेट का निर्माण करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्जेलोएसीटेट जो है रीजनरेट होता जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन होता जाता है और फिर वापस जो है इस क्रेब्स साइकिल को रिपीट करते रहता है, ठीक है। ये जो है आपके क्रेब्स साइकिल की 8 जो है स्टेप थी, जिनके थ्रू जो है आपके एक एसिटाइल कोएंजाइम से CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा था, साथ ही साथ एनर्जी जो है रिलीज हो रही थी, ठीक है। चलो ठीक है, ये जो है आपके क्रेब्स साइकिल के बारे में हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो है आपके अल्टीमेटली प्रोडक्शन किस किस का हो रहा था, एक क्रेब्स साइकिल की अगर बात करें, ठीक है, तो एक क्रेब्स साइकिल में क्या क्या बन रहे थे, एक तो बन रहा था आपकी GTP, ठीक है, एक तो बन रहा था, इसको अपन बोल सकते हैं नेट प्रोडक्शन। नेट प्रोडक्शन जो हो रहा था, नेट प्रोडक्शन किसका हो रहा था, एक तो बन रहा था आपकी 1 GTP, ठीक है। दूसरा क्या बन रहा था इसमें, 3 NaDH2, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एक FADH2 और लास्ट प्रोडक्ट क्या बन रहा था इसमें, 2 CO2, ठीक है। ये इसका नेट प्रोडक्शन हुआ, एक GTP ना, या सिमिलर इसको आप ATP बोल सकते हो, ATP के एक ATP के ये सिमिलर है, ठीक है। NaDH2 FADH2 ये क्या होंगे कि जो आगे का जो सिस्टम आता है इसमें ETS जो सिस्टम होता है उसके साथ ही ये एसोसिएट होता है आपके क्रेब्स साइकिल, उसके दौरान ये जाके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो वो अपन अभी बाद में देखेंगे कि ये कैसे NaDH2 और FADH2 ATP में कन्वर्ट होते हैं, वो आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है आपके क्रेब्स साइकिल का कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे अपन मिलते हैं जो ETS साइकिल जो है उसके साथ, उसमें क्या प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो है एनर्जी अपने को प्रोवाइड होती है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।